हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिस्कस पॉइंट पे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी 2022 बीएड के एंट्रेंस का पेपर का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, ठीक है, जिसका हम सेट ए सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द वर्ड मॉडेस्ट इज़। इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है मॉडेस्ट का। ऑप्शन है मॉडेस्टी, मॉडेस्टी, मॉडेस्ट, मोरालिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मॉडेस्टी और जिसकी राइट स्पेलिंग है वो ये है। तो क्या है कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस सक्सीड इज़ टू सक्सेस एज एडवाइस इज़ टू। इसमें जो सक्सेस है वो क्या है, नाउन है। सक्सेस जो है नाउन है और सक्सीड जो है वो क्या है, वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। तो इसी तरीके से एडवाइस का नाउन बताना है। एडवाइस वर्ब होगी तो एडवाइस का नाउन क्या होता है, ADVIC, जो ये क्या होता है, इसका नाउन होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एडजेक्टिव। इसका वुड का एडजेक्टिव बताना है आपको। ऑप्शन है वुड्स, वुडन, वुडी, वुड। तो इसका जो एडजेक्टिव होता है वो होता है वुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एरर ऑफ द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको एरर बताना है। तो सेंटेंस है स्टॉक ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल टू द स्टूडेंट्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, मतलब जिस पार्ट में गलती है वो है ऑप्शन ए। इसमें क्या लिखा, अ स्टॉक और लेक्चर्स की बात कर रहा है, तो ये होना चाहिए था अ स्टॉक ऑफ लेक्चर, लेक्चर्स नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। द सेवरल थीसिसेस वर प्रेजेंट बट नन वर गुड। सेवरल थीसिसेस, थीसिसेस कुछ नहीं होता है, थीसिस होता है। तो थीसिस वाला ऑप्शन है ये ऑप्शन। ऑप्शन सी और डी जो है वो थीसिस वाले ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें इन दोनों में से हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर सही है। तो क्या है, सेवरल थीसिस वर प्रेजेंटेड बट नन वर गुड। सेवरल थीसिस वॉज प्रेजेंट। जब से सेवरल बोल दिया मतलब एक से ज़्यादा है, तो वॉज आने का तो कोई चांस नहीं होता, वर आना चाहिए ना, प्लूरल फॉर्म आना चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको प्लूरल फॉर्म बतानी है सेंटेंस की। द गूज इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। तो गूज का प्लूरल हो जाएगा गीस और इज का हो जाएगा आर। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है द गीज इज, ये तो गलत है। द गीज आर, ये ऑप्शन सही है। द गीज आर स्विमिंग इन द पॉन्ड। तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एरर। इसमें एरर फाइंड आउट करनी है आपको। द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये पार्ट ऑप्शन डी जो है गलत है। क्यों, इनिंग कोई वर्ड नहीं होता है, जो वर्ड होता है वो इनिंग्स होता है। ठीक है, एन इनिंग्स। तो ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमको करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। तो ऑप्शन है राधा मेट अ विडो एंड हेल्प्ड हिम। राधा को एक विडो मिली जिसने उसकी मदद करी। राधा ने उस विडो की मदद करी। तो इसमें क्या है कि राधा मेट अ विडो, ओके सही है, एंड हेल्प्ड हिम। हिम नहीं आना चाहिए था, विडो जो है औरत है, तो यहाँ पे हेल्प्ड हर आना चाहिए था। तो नेक्स्ट ऑप्शन है राधा मेट अ विडो एंड हेल्प्ड हर। तो ये क्या है, ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9th, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इनमें से करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। मोहन्स कार इज़ बेटर देन सोहन्स। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि मोहन्स एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है की। तो मोहन की कार बेटर है सोहन की कार से। तो ऑप्शन ए क्या है सही आंसर है। ऑप्शन बी में क्या है, मोहन्स कार इज़ बेटर देन सोहन। कह रहे मोहन की कार सोहन से बेटर है। तो कार और सोहन, कार और आदमी का कंपेरिजन नहीं हो सकता ना, तो इसलिए क्या ऑप्शन ए क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एरर फाइंड आउट करना है आपको इस सेंटेंस में। तो चलिए, सेंटेंस है एवरी टीचर इज़ एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट हिज प्रिंसिपल ऑर्डर्स। इस जो उसमें गलती है उसमें ये इन्होंने प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ये स्कूल का प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th, आपको करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। अ हाउस इज़ डिवाइडेड अगेंस्ट इट सेल्फ कैन नॉट स्टैंड। ये भी बोल रहा है कि अ हाउस, तो इट सेल्व्स नहीं आ सकता, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे भी इसके लिए सिंगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इट सेल्फ कैन नॉट स्टैंड। तो इसमें क्या है, अ के साथ इट सेल्फ है, तो ये ऑप्शन क्या है सही है। तो 11th का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th, इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है कौन सा सेंटेंस सही है। तो ऑप्शन है बोथ गर्ल्स आर बोल्ड बट दिस इज़ बोल्डर देन दैट। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि दो लड़कियां हैं
ठीक है, पर उनमें से एक जो है वो दूसरे से जो थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें, बोथ गर्ल्स आर बोल्ड बट दिस इज़ बोल्डर देन दोज। जब दो ही लड़कियां हैं तो एक उन सारों से नहीं हो सकती, यहाँ पे दोज नहीं होना चाहिए था, तो ऑप्शन ये क्या है, गलत है, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। फर्स्ट ऑप्शन है द रोड ऑफ रामबाग आर वाइडर देन दोज ऑफ शास्त्री नगर। ठीक है, तो रोड ऑफ रामबाग, ठीक है, कहाँ की रोड, रामबाग की रोड, एंड वाइडर देन दोज रोड्स ऑफ शास्त्री नगर, तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। इससे नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, इसमें लिखा है द रोड ऑफ रामबाग आर वाइडर देन शास्त्री नगर, तो रोड ऑफ रामबाग शास्त्री नगर से वाइडर नहीं है, देन रोड ऑफ शास्त्री नगर से, ठीक है, रोड को रोड से ही कंपेयर करेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज ओन डिफेक्ट। जब इसने वन बोला है तो वन के साथ हिज नहीं आएगा, ठीक है, वन ही के साथ हिज आएगा, तो इसका ऑप्शन जो सही है वो हम चेक करते हैं। वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज, अगेन वही मिस्टेक, तो ये भी गलत ऑप्शन है, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन सी, वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू वंस ओन डिफेक्ट, तो यहाँ पे वन के लिए वंस ही आया, तो ये ऑप्शन क्या है, सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। एनीवन कैन डू दिस इफ़ ही ट्राइज, ये सही है, एनीवन कोई भी कर सकता है अगर उसको ट्राई करे, तो ये ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 16, द मैन हु दे थॉट टू बी अ जेंटलमैन इज रोग। ऐसे आदमी को जिसने उन्हें सोचा कि अच्छा होगा पर वो अच्छा नहीं निकला, ठीक है, तो द मैन हूम यहाँ पे आना चाहिए था, हू नहीं आना चाहिए था, हूम आना चाहिए था, तो ये हु वाले सारे ऑप्शन गलत है, हूम वाले में चलते हैं। द मैन हूम दे थिंक नहीं आना चाहिए, यहाँ पे थॉट आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन डी सही हो गया। द मैन हूम दे थॉट टू बी अ जेंटलमैन इज़ अ रोग, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, देयर इज़ नो मैन हु नोज दीज थिंग्स, देयर इज़ नो मैन हु नोज दीज थिंग्स, ओके। नेक्स्ट क्या है, देयर इज़ नो मैन विच नोज, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, द डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन हैज़ गिवन इट्स कंसेंट टू जॉइन द कॉलेज। जो डायरेक्टर है हायर एजुकेशन का, उसने अपना कंसेंट दिया कि आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या गलती है, द डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन हैज़ गिवन इट्स कंसेंट, यहाँ पे इट्स नहीं आना चाहिए था, हिज आना चाहिए था, हिज, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, द डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन हैज़ गिवन हिज, तो ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश यू आर फार बेटर देन हिम, ये गलत आंसर है, यहाँ पे हिम नहीं आना चाहिए था। एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश यू आर फार बेटर देन हिम, नहीं, फार बेटर देन ही नहीं होना चाहिए, हिम ही सही आंसर है, ठीक है। एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश यू आर फार बेटर देन, ये देन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, जब कंपेयर करते हैं तो THAN देन होना चाहिए, तो ये और ये तो गलत है, इन दोनों में क्या है, देन हिम होना चाहिए, ही नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द करेक्ट, इसमें भी करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। बोथ द सिस्टर्स हैव नॉट पास्ड, इसमें क्या है, दो सिस्टर हैं, दोनों की दोनों फेल हो गई, तो जब नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है ना, तो यहाँ पे और दोनों की ही बात हो रही है, तो नीदर यूज़ करते हैं, तो नीदर सिस्टर हैज़ पास्ड, नहीं, और ऑप्शन सी क्या है, नीदर सिस्टर हैव पास्ड, सिस्टर आ रहा है ना, सिस्टर क्या है, सिंगुलर है, तो उसके लिए सिंगुलर लगेगा, तो ऑप्शन डी क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, एवरीवन एग्रीज दैट गंगा इज़ द होलीएस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स, नहीं ये गलत है, इसका ऑप्शन बी सही है, एवरीवन एग्रीज दैट गंगा इज़ द होलीएस्ट ऑफ ऑल द अदर रिवर, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, some people have generously contributed to the welfare fund but they wanted that their name should not be published, ठीक है, इसमें क्या है, some people have generously, ये तो ठीक है, have contributed to the welfare, ओके, ये भी सही है, but to the welfare fund but they wanted their name, यहाँ पे ना गलती क्या है, इन्होंने यहाँ पे their लिखा हुआ है, यहाँ पे their THEIR होना चाहिए, ये होना चाहिए था इसका आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है, सही है।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। वी वर हैप्पी दैट ऑडियंस रिस्पॉन्डेड वेल एंड गेव ऑल द स्पीकर अ पेशेंटली लिसनिंग। अब पेशेंट लिसनिंग होना चाहिए था, पेशेंटली लिसनिंग की जगह, तो ऑप्शन क्या है, बी सही है। वी आर हैप्पी दैट द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड वेल एंड गेव ऑल द स्पीकर अ पेशेंट लिसनिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। ही सॉ टू मैन, द वन वॉज लेम एंड द अनदर वॉज ब्लाइंड। यहाँ पे अनदर नहीं आना चाहिए था। अनदर क्या होता है, जो फिक्स्ड होता है कि अगर ये होता है राम अंधा है और श्याम गूंगा है तो फिक्स्ड होता ना, तो फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे अनदर नहीं आना चाहिए था, अदर आना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होता है तो अदर आता है, नहीं अदरवाइज अनदर आता है। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन डी है, ही सॉ टू मैन। इस वाले ऑप्शन में ये भी है, टू मैन बोल दिया तो मैन की स्पेलिंग MEN होनी चाहिए, और पहला वाला गलत ऑप्शन है, दूसरा वाला भी गलत ऑप्शन है, ठीक है, तीसरा वाला भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी, ही सॉ टू मैन MEN, द वन वॉज लेम एंड द अदर वॉज ब्लाइंड। ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रानी हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव गॉट द जॉब शी डिज़ायर्ड। अगर रानी ने अच्छे से मेहनत करी होती तो उसको अच्छा जॉब मिल जाता। ठीक है, तो मिल जाता, मिला तो नहीं ना, मिल जाता, तो ऐसे सेंटेंस के लिए आप वुड यूज़ करते हो। मिलेगा के लिए विल, उससे अच्छा जॉब मिलेगा के लिए हम शी विल हैव यूज़ करेंगे, लेकिन मिला नहीं ना, तो इसके लिए वुड यूज़ होगा, तो इसके लिए ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। As I am suffering from fever since morning, I shall not attend the college duties. जैसे कि मैं सफ़र कर रहा हूँ फीवर से सुबह से, तो सुबह से हो रहा है फीवर, तो उसके लिए कोई चीज़ लगातार हो रही, तो उसके लिए क्या होता है, हैव बीन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें आई एम सफरिंग नहीं आएगा, आई हैव बीन सफरिंग आएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। मोहिनी अपील्ड टू द मैनेजिंग कमेटी दैट शी माइट बी अलाउड टू ज्वाइन द कॉलेज। मोहिनी ने अपील किया कि वो कॉलेज ज्वाइन कर सके। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, सही है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया था, शी मे नहीं आएगा यहाँ पे, शी बी अलाउड, यहाँ पे तो वर्ब भी नहीं दिया हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है, तो ऑप्शन बी ही इसका क्या है, ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28। As soon as the principal entered the school, all the students approached him and report the matter. जैसे ही प्रिंसिपल स्कूल के अंदर एंटर करे, सारे बच्चों ने उनसे रिपोर्ट करी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, एज सुन एज द प्रिंसिपल एंटर्ड द स्कूल, ऑल द स्टूडेंट अप्रोच्ड हिम एंड हैड रिपोर्टेड द मैटर। तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29। He asked me whether I knew who had stolen my book. उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि किसने मेरी बुक चुराई। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें माई बुक नहीं होना चाहिए था, हिज बुक होना चाहिए था, क्योंकि मैं अब किसी और को उसकी बात बता रही हूँ कि उसने मुझे बोला, उसने मुझे पूछा कि आपको पता है कि मेरी बुक किसने चुराई। तो इसके लिए हमें ऐसे यूज़ करते हैं कि ही आस्क्ड वेदर आई नो हु हैड स्टोलन हिज बुक। तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, द लॉयर आस्क्ड मी वेयर आई हैड लेफ्ट माई क्लोथ्स। The lawyer asked me where I had left my clothes before taking a dip in the holy river Ganga. ठीक है, तो लॉयर ने मुझे पूछा कि क्या मुझे आस्क मी कि मैंने कहाँ पे अपने क्लोथ्स छोड़े थे जब मैंने गंगा में डुबकी लगाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, द लॉयर आस्क मी वेयर आई हैड लेफ्ट माई क्लोथ्स बिफोर टेकिंग अ डिप इन द होली रिवर गंगा। क्वेश्चन नंबर 31। आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क सिंसियरली इफ़ यू वांटेड टू सक्सीड। इसमें अभी के ऊपर क्वेश्चन आया था कि उसमें हमने बात करी थी, जो वर्ब होता है वो
ADVICE होता है और जो नाउन होता है वो ADVICE होता है। तो हम यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाले दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं क्योंकि इसमें क्या है, एडवाइस लिखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों में से एक ऑप्शन सही है। जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी, एडवाइज्ड हिम टू वर्क सिंसियरली इफ़ ही वांटेड टू सक्सीड। ऑप्शन डी क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, इट इज़ बिलीव दैट मनोहर बाबू वॉज वेरी रिच इन द टाउन। ओके, इट इज़ बिलीव दैट मनोहर बाबू, ऐसा माना जाता है, इट इज़ यहाँ पे ना इस सेंटेंस में इन्होंने वर्ब गायब कर दिए, तो ये सेंटेंस गलत है। इसमें भी गायब है, इन दोनों में है, तो इन दोनों में से कोई एक सही ऑप्शन होगा। तो इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था कि मनोहर बाबू, माना जाता था तो यहाँ पे इज़ नहीं आएगा ना, वॉज ही आएगा फिर आगे दोबारा से। तो ऑप्शन डी क्या है, इसका सही आंसर है। Question number 33. The work on the project could not take up as the state government did not provide the fund. इसका राइट आंसर है the work on the project could not be taken up as the state government did not provide the fund. ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while going through the report yesterday I found several factual mistakes. ये ऑप्शन क्या है, सही है। इसमें बी जो है फाउंडेड लिखा हुआ है, ये कोई वर्ड नहीं होता है, फाइंड नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ही लेड अनकॉन्शियस फॉर एन हाफ अंटिल ही वॉज सीन बाय अ डॉक्टर। लेड नहीं होता है, ले होता है, ही ले अनकॉन्शियस, तो ऑप्शन सी क्या है, सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 36, मोनिका read the message but she cannot understand it. मोनिका ने मैसेज पढ़ा लेकिन बट ये प्रेजेंट में हो गया, तो इसको पास्ट में करना पड़ेगा। पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं कुड, तो इसका ऑप्शन बी है, सही आंसर है। मोनिका read the message but she could not understand that. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ डेवलपिंग कंट्री इज़ टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री इट विल अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। अगर किसी डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो इट हैज़ टू अट्रैक्ट ना, उसे अट्रैक्ट करना पड़ेगा, इट हैज़ टू अट्रैक्ट, ये राइट आंसर है। इसका ये गलत आंसर है, इट विल अट्रैक्ट। अगर किसी को डेवलपिंग कंट्री को डेवलप बनना है तो अट्रैक्ट करेगी नहीं, करना पड़ेगा, तो इसलिए इट हैज़ टू अट्रैक्ट, तो ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, योर स्कूटर वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ऑफ ट्रबल इफ़ यू हैड मेंटेन्ड इट। अगर आपने अपने आपका स्कूटर आपको इतना ट्रबल नहीं देता अगर आपने इसको पहले मेंटेन किया होता, तो ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या गलती है, गिवन नहीं, आपको इतना ट्रबल नहीं दिया होता, ये गिव लिखा है यहाँ पे, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, पार्थ हैज़ बीन राइटिंग दैट ऐसे फॉर 2 hours बट स्टिल ही हैज़ नॉट फिनिश्ड। मतलब पार्थ इस ऐसे को 2 घंटों से लिख रहा है पर अब तक वो उसे फिनिश नहीं कर पाया, तो अब तक नहीं हो पाया, ऐसे सेंटेंस के लिए हम येट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, द मीटिंग स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन 2 PM एंड 3 PM वॉज पोस्टपोन्डेड सडनली। तो ये क्या है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है बिटवीन 2 PM एंड 3 PM। जब आप किसी टाइम को बता रहे हैं, टाइम इंटरवल को बता रहे हैं और आपने ऑलरेडी बिटवीन लिख दिया है, तो यहाँ पे आप 2 नहीं लगाते, यहाँ पे एंड लगाते, तो इसमें ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। इसमें क्या है, द मीटिंग स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन 2 PM एंड 3 PM इज़, यहाँ पे इज़ आया तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। 41, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन फॉर लंच विच आई एम वेरी प्लीज टू एक्सेप्ट। हम कहते हैं थैंक यू फॉर इन्विटेशन टू लंच, लंच के लिए बुलाने के लिए नहीं, लंच पर बुलाते हैं ना, लंच पर किसी को बुलाते हैं, तो इन्विटेशन टू लंच, तो ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, घनश्याम हैड गॉन अवे आफ्टर आई रीच देयर।
घनश्याम वहाँ से चला गया, मेरे आने से पहले ही घनश्याम वहाँ से चला गया, तो मेरे आने से पहले, पहले के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, बिफोर यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें आफ्टर लिखा हुआ है, गलत हो गया। इसमें आफ्टर लिखा है तो वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें बिफोर लिखा है, इसको हम चेक करेंगे। इसमें आफ्टर लिखा है, ये भी गलत है, ठीक है। तो घनश्याम हैड गॉन अवे बिफोर आई रीच देयर, तो ये ऑप्शन क्या सही है। घनश्याम के आने से, घनश्याम जा चुका था मेरे आने से पहले। इसमें क्या लिखा है, हैज़, तो जा चुका था के लिए हम हैड वाली फॉर्म यूज़ करेंगे, पास परफेक्ट यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, हियरिंग द नॉइस माई डॉटर वोक अप, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। हर्ड द नॉइस ये गलत है, ये गलत सेंटेंस है, ठीक है। हियरिंग द नॉइस माई डॉटर वेक अप ये भी गलत है, हर्ड द नॉइस भी गलत है। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, सही आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन में पढ़ने में देरी हो रही है तो आपको वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट सेंटेंस चूज़ करने वाले ही हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है हैविंग टाइम वन एंड ऑफ द रोप टू हिज बेड ही थ्रू द अदर एंड आउट ऑफ द विंडो। एक हाथ को उसने क्या करा, बेड से बांधा, और दूसरी ही थ्रू द अदर एंड, एक एंड को उसने बेड से बांधा रोप के, और दूसरे एंड को उसने विंडो से बाहर फेंक दिया। तो यह इसमें क्या आएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हैविंग टाइड वन एंड टू हिज बेड ही थ्रो नहीं आएगा, थ्रू फेंका, पास्ट टेंस चल रहा है ना, तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर है। हैविंग टाइड वन एंड ऑफ द रोप टू हिज बेड ही थ्रू द अदर एंड आउट ऑफ द विंडो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सिनोनिम। इसमें आपको इस वर्ड का सिनोनिम बताना है। तो वर्ड क्या है, ब्लेसफेमस वर्ड है। इसका मतलब होता है ऐसा इंसान जो रिलीजन पे विश्वास नहीं रखता है। सिनोनिम मतलब इसका पर्यायवाची बताना है, तो इसका पर्यायवाची क्या होएगा, इररिलीजियस, मतलब जो रिलीजन पे विश्वास नहीं करता है उसका उल्टा क्या होगा, तो वो क्या हो गया, इररिलीजियस हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सिनोनिम बताना है फ्लोरिश का। फ्लोरिश मतलब होता है फलना फूलना, तो फलना फूलना है। डेवलप मतलब भी क्या होता है, बढ़ोतरी करना, और फ्लोरिश मतलब भी बढ़ोतरी करना। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन ए क्या है सही आंसर हो जाएगा। कैपेशियस का आपको एंटोनिम मतलब इसका विलोम बताना है। कैपेशियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्पेस होना, तो स्पेस होना का उल्टा क्या हो जाएगा, स्पेस नहीं होना, मतलब बहुत कम स्पेस होना, तो मतलब नैरो होना, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर है। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड जीनत फ्रॉम द वर्ड। आपको क्या बताना है, इसका जीनत का विलोम बनाना है। जीनत मतलब क्या होता है एट हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट का लोएस्ट, तो लोएस्ट का मतलब क्या होता है, बॉटम, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। आपको इसमें ना करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है। तो स्पिरिचुअल जो होता है, हम बोलते हैं स्पिरिचुअल है, बट वो स्पिरिचुअल होता है, ठीक है, हम बोल देते हैं स्पिरिचुअल। तो इसका आंसर क्या है, स्पिरिचुअल। तो ये ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द अच्छा, इसमें ना आपको स्पेलिंग चेक करनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, लेकाडेसिकल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ये है, सही है।